12 दिन से छल कपट कर अवैध धर्मांतरण कराने वाला छांगुर बाबा कानून के शिकंजे में है। उसके किए गए एक एक छल की हकीकत की परतें खुलती जा रही। ईडी की छापेमारी के बीच नया खुलासा हुआ है। हैरान कर देने वाला यह खुलासा है। जानकारी मिल रही है, ईडी की जांच में जो पता चला है कि छांगुर को करोड़ों रुपए का विदेशी फंड मिलता है। ईडी को यह भी पता चला 106 करोड़ लेन देन के सबूत जो ईडी को मिले हैं। 40 बैंक खातों से यह लेन देन हुआ है, यह भी जानकारी सामने आई है। ये जो रकम है वो पश्चिमी एशिया से आई है। अब तो यह भी साफ हो गया है, वेस्ट एशिया से ये रकम हवाला के जरिए नेपाल से भी पैसा आया है इस मौलाना छांगुर के पास। और माना तो ये जा रहा है कि ये जो सारा का सारा काला पैसा आ रहा था, इसी पैसे का इस्तेमाल ये अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए कर रहा था। इसी पैसे का इस्तेमाल ये धर्मांतरण में लगा रहा था। विदेशों से पैसा कैसे कैसे आया, अब इसकी जांच चल रही है। ऐसे में कुल मिलाकर ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता था, इसी को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छांगुर के अधर्म लोक में पड़ा छापा। जलालुद्दीन के 14 ठिकानों पर छिपे राज। धर्मांतरण की आड़ में खौफनाक दरिंदगी। छांगुर का धरती पकड़ कोड डिकोड। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का अंधा खेल खेल रहे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के मंसूबों से लगातार पर्दा उठता जा रहा है। छांगुर के छल का शिकार हुए लोग खुलकर सच बता रहे हैं। वहीं ईडी ने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक उसके गिरोह के 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यूपी के बलरामपुर के उत्तरौला के 12 ठिकाने तो मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी हुई। ईडी 100 करोड़ रुपए की फंडिंग से जुड़े मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। इसलिए नीतू वोरा उर्फ नसरीन ने जिस दुर्गेश मिश्रा नाम के शख्स से जमीन खरीदी थी, उसके ठिकाने पर ईडी पहुंची। ईडी की कई टीमें आई हुई हैं और उत्तरौला जैसे क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां छांगुर और उर्फ जलालुद्दीन का कारोबार चलता था, उसका रहना आना जाना हुआ करता था। उन सारे इलाकों में छापेमारी चल रही है। तो उत्तरौला के मधुपुर में छांगुर की आलीशान कोठी के लिए दुर्गेश और संतोष से हुई सौदे को लेकर भी जांच तेज हो गई है। पीला मकान आप देख रहे हैं वो संतोष और दुर्गेश का मकान है। यही वो दोनों भाई हैं जिन्होंने छांगुर बाबा को अपनी ज़मीन बेची थी, लगभग 4 से 5 बीघे की ज़मीन बेची थी। 2019 में ये सौदा हुआ था और पूरे सौदे की कीमत लगभग वो 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिस पे वो छांगुर की आलीशान कोठी खड़ी हुई थी। मुंबई में बांद्रा ईस्ट और माहिम वेस्ट इलाके में शहजाद शेख नाम के शख्स के ठिकाने पर छापेमारी हुई, जिसके बैंक अकाउंट में नवीन उर्फ जमालुद्दीन ने 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में ये कनाकिया पेरिस नाम की बिल्डिंग है और इस कनाकिया पेरिस नाम की बिल्डिंग के एफ विंग में 20वीं मंजिल पर उसमें शहजाद शेख नाम का व्यक्ति रहता है। और इसके घर पर आज ईडी की टीम सुबह सुबह पहुंची और ईडी ने अपनी छापेमारी शुरू की। सुबह तड़के 5 बजे ईडी की टीम 2 जगहों पर, एक बांद्रा ईस्ट का ये कनाकिया पेरिस और माहिम का रिजवी हाइट्स, इन 2 इमारतों में पहुंची और ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू की। छांगुर पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, उसके सताए हुए लोग खुलकर उसके पापों का हिसाब दे रहे हैं। ऐसे ही करतूतों का भंडाफोड़ करते हुए आजमगढ़ में छांगुर के भतीजे सोहराब को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है।